Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Memory स्मृति स्मृति पर आधारित फंडामेंटल क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग पहले ही स्मृति के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मृति क्या है। जब भी कोई सूचना मनुष्य के सामने आती है तो हमारा मस्तिष्क उस सूचना को इकट्ठा करने के प्रयास शुरू कर देता है और वह कुछ स्मृति चिन्हों के माध्यम से, मेमोरी ट्रेसेस के माध्यम से उन सूचनाओं को संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति तक उसके महत्व एवं आवश्यकता के अनुसार उस स्मृति में इकट्ठा करता है। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग प्रक्रिया के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं कि स्मृति की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों से होकर के गुजरती है, स्टेजेस से होकर के गुजरती है। पहली एन्कोडिंग, हम कुछ चिन्हों, शब्दों के माध्यम से सूचना की एन्कोडिंग कर लेते हैं, फिर उसको स्टोरेज, संचयन करते हैं और तीसरी प्रक्रिया में पुनः प्राप्ति, हम उस सूचना को ज़रूरत पड़ने पर अपने संज्ञान में ले आते हैं और ये स्मृति की प्रक्रिया तब जाकर के पूरी हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को, स्टेजेस को ही हम स्मृति कहते हैं। चलिए आज फंडामेंटल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टुल्विंग के अनुसार दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? टुल्विंग महोदय ने ऑप्शन ए प्रासंगिक या आत्मकथात्मक या याद, इसे एपिसोडिक और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी अर्थगत या सामान्य मेमोरी, सिमेंटिक और जेनेरिक मेमोरी। ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पर ऑप्शन डी, ये 3 प्रकार प्रासंगिक, अर्थगत और प्रक्रियात्मक स्मृति, ये 3 प्रकार की स्मृतियों का वर्णन टुल्विंग महोदय ने किया है और ये तीनों ही ऑप्शन ए, बी एंड सी सही हैं, इसलिए आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विलियम जेम्स के अनुसार लघुकालीन स्मृति को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ए ऑप्शन प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी। बी क्रियाशील स्मृति, एक्टिव और वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ऑप्शन सी तत्कालात्मक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। यहाँ पर आंसर ए, बी एंड सी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। विलियम जेम्स ने लघुकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी को 3 और नाम दिए। उन्होंने कहा कि लघुकालीन स्मृति में सूचनाएं 20 से 30 सेकंड तक रहती हैं और ये बहुत ही क्रियाशील अवस्था में रहती हैं। जैसा हम इनको ग्रहण करते हैं वैसा ही हम इसको बिल्कुल पुनरावृत्ति कर लेते हैं, पुनः प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये 3 नाम उन्होंने दिए। पहला प्राथमिक स्मृति, इसको कहा प्राइमरी मेमोरी। दूसरा क्रियाशील स्मृति, एक्टिव या वर्किंग मेमोरी। और तीसरा तत्कालात्मक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। हम तत्काल सूचनाओं को लघुकालीन स्मृति में लेकर के आते हैं, इसलिए इसे तत्काल
स्मृति भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी एंड सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स के अनुसार दीर्घकालीन स्मृति को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए, प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन बी, क्रियाशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन सी, निष्क्रिय स्मृति, इनएक्टिव मेमोरी। ऑप्शन डी, द्वितीय स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी राइट ऑप्शन है। विलियम जेम्स ने दीर्घकालीन स्मृति को सेकेंडरी मेमोरी और इनएक्टिव मेमोरी कहा है। उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी या सक्रिय स्मृति और प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी कहा है, और यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट दीर्घकालीन स्मृति को इनएक्टिव मेमोरी, निष्क्रिय स्मृति और द्वितीय स्मृति कहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटी छोटी सूचनाओं को बड़ी इकाइयों में समूह बनाकर व्यक्ति उसे याद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन समझ लें कि अगर बहुत सारे डिजिट हैं किसी सूचना में, तो व्यक्ति एक साथ उस डिजिट को नहीं याद कर पाता, तो वो छोटे छोटे ग्रुप बना करके, समूह बना करके उसे याद करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, चुंकिंग। ऑप्शन बी, प्रतिमा, आइकॉनिक। ऑप्शन सी, तथ्य, फैक्ट्स। ऑप्शन डी, प्रतीक, सिंबल्स। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुंकिंग। चुंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत बड़े सूचना को छोटे छोटे समूह में बांट करके उसे याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, चुंकिंग द्वारा लघुकालीन स्मृति में संचयन क्षमता को कितना बढ़ाया जा सकता है? अगर डिजिट हैं तो ऑप्शन ए 7 ± 2, 5 से 9 डिजिट तक। ऑप्शन बी 8 ± 2, 6 to 10 डिजिट। ऑप्शन सी 7 ± 6 to 8। अगर 7 में 1 को माइनस करेंगे तो 6 हो गया, अगर 7 में प्लस करेंगे 1 को तो 8 हो गया। ऑप्शन डी 5 ± 2, 3 to 7। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। बहुत सारे प्रयोगों में ये देखा गया कि 7 ± 2 का डिजिट, अगर 7 में +2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिजिट को हम एक साथ स्मृति में संचय कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है 7 ± 2। 5 से लेकर के 9 अंकों तक हम अपनी स्मृति में संचय शॉर्ट टर्म मेमोरी में कर सकते हैं, लघुकालीन स्मृति में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंकिंग द्वारा लघुकालीन स्मृति में संचयन क्षमता मैजिकल नंबर 7 ± 2 बढ़ाया जा सकता है। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए एबिंगहॉस, ऑप्शन बी टुल्विंग, ऑप्शन सी मिलर, ऑप्शन डी बेडले। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलर महोदय। इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग करके ये दिखाया कि
लघुकालीन स्मृति में चुंकिंग के द्वारा हम डिजिट अंकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मृति में ज़्यादा देर तक संचयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक स्मृति, आत्मकथात्मक याद, एपिसोडिक मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, से क्या अर्थ है? प्रासंगिक एपिसोडिक मेमोरी, ऑप्शन ए प्रतिध्वनित एकॉहिक मेमोरी, ऑप्शन बी प्रतिमा आइकॉनिक मेमोरी, ऑप्शन सी घटनाओं के सामयिक पहलू से, सामयिक मीन्स टेम्पोरल, समय से, ऑप्शन डी शब्दों, संप्रत्यों, तथ्यों और प्रतीकों से। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रासंगिक स्मृति जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है, ये हमारी कुछ जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं से जुड़ी रहती है, जो कि हमारे अंदर ज़्यादा उत्तेजना पैदा करती हैं। उस उत्तेजना में हमें उस घटना के घटित होने का सही समय तक याद रहता है। वो घटना कैसे घटी, किस समय घटी, वो हमें पूरा का पूरा याद रहता है। तो यहाँ पर इसे प्रासंगिक आत्मकथात्मक या याद स्मृति भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थगत या सामान्य, सिमेंटिक और जेनेरिक मेमोरी से क्या अर्थ है? अर्थगत स्मृति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिध्वनित एकॉहिक मेमोरी, ऑप्शन बी प्रतिमा आइकॉनिक मेमोरी, ऑप्शन सी घटना के सामयिक पहलू से, ऑप्शन डी शब्दों, संप्रत्यों, तथ्यों और प्रतीकों से। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। अर्थगत जो हमारी स्मृति है, हम जो भी सूचना मस्तिष्क को प्राप्त होती है, उस सूचना को वह शब्दों, संप्रत्यों, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके व्यक्ति स्मृति चिन्हों में बना करके मस्तिष्क सूचना को इकट्ठा करता है, ब्रेन कंटेनर में कंटेन करता है। तथ्यों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, संप्रत्य में वह टेस्ट, स्वाद, कलर, रंग, साइज, शेप के आधार पर कोई भी सूचना का चिन्ह बना करके स्मृति चिन्हों में अपने मस्तिष्क में उस सूचना को इकट्ठा कर लेता है। तो राइट आंसर अर्थगत या सामान्य, सिमेंटिक और जेनेरिक मेमोरी से ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक समय तक स्मृति में रहने पर सूचनाओं में रचनात्मकता आ जाती है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? अधिक समय से मतलब लॉन्ग टाइम, यहाँ पर आशय लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही है। में रहने पर सूचनाओं में रचनात्मकता मतलब कंस्ट्रक्टिवनेस आ जाती है। तो यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए एबिंगहॉस, ऑप्शन बी टुलविंग, ऑप्शन सी बार्टलेट, ऑप्शन डी बैटले। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बार्टलेट। इन्होंने ही पहले बताया कि अगर कोई सूचना अधिक समय तक हमारी स्मृति में रहती है तो उस सूचना में रचनात्मकता आ जाती है, सूचना में और भी चीज़ें, जानकारियाँ उसमें जुड़ती जाती हैं और वो सूचना पहले से अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्मृति में उत्तेजना और उद्दीपक के बीच सीखे गए संबंध या साहचर्य होते हैं? ऑप्शन ए प्रासंगिक स्मृति या इसे आत्मकथात्मक
याद स्मृति भी कहते हैं, एपिसोडिक और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑप्शन बी अर्थगत और सामान्य, सीमेंटिक एंड जेनेरिक मेमोरी। ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। ऑप्शन डी ऑल, सभी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रोसीजरल स्मृति जो है, प्रक्रियात्मक स्मृति है, उसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति उत्तेजना और उद्दीपक के बीच साहचर्य संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो वह साइकिल चलाना कैसे चलाते हैं, वो सारी प्रक्रिया साहचर्य उसके द्वारा सीख लेता है। तो ये स्मृति प्रक्रियात्मक स्मृति कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक स्मृति और सिमेंटिक अर्थगत स्मृति का साथ अध्ययन किस स्मृति में किया जाता है? प्रासंगिक और अर्थगत दोनों स्मृतियां एक साथ किस स्मृति में की जाती हैं या इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिध्वनित एकॉहिक मेमोरी। ऑप्शन बी प्रतिमा आइकॉनिक मेमोरी। ऑप्शन सी वर्णनात्मक डिक्लेरेटिव मेमोरी। ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। यहाँ पर राइट आंसर है वर्णनात्मक डिक्लेरेटिव मेमोरी स्मृति। प्रासंगिक हम सूचनाओं को सामयिक और अर्थगत दोनों ही रूप में जब इकट्ठा करता है मस्तिष्क, तो उसे वर्णनात्मक या डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। आज हम लोगों ने टुल्विंग के द्वारा दी गई 3 प्रकार की स्मृतियाँ, अर्थगत, प्रासंगिक और प्रक्रियात्मक स्मृतियों के बारे में उनके अर्थ को इन MCQ के माध्यम से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का भाग हिप्पोकैम्पस किस मानसिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए लर्निंग सीखना। ऑप्शन बी मेमोरी स्मृति। ऑप्शन सी फीलिंग भावना। ऑप्शन डी मोटिवेशन प्रेरणा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो भाग है मस्तिष्क का, वहाँ पर सूचनाएं स्मृति से संबंधित मस्तिष्क इकट्ठा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इस तरह से आज हम लोगों ने स्मृति के बारे में फंडामेंटल बेसिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड PPT MCQ में हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स को अगर ये सही लग रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन, किस तरह के और क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपना कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके पॉजिटिव पार्ट, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे के MCQ से रिलेटेड चैप्टर्स वो आप नेक्स्ट PPTs में आपको मिलते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर इस चैनल साइकोलॉजी टुडे बाय डॉक्टर अन्नपूर्णा गुप्ता आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको आगे की और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।